हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कवर करेंगे DSSB 2025 के लिए जो हमारी यूनिट है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, उसके MCQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। तो इंसेक्ट की स्टडी अगर आप कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो आपको पता है फंजाई की स्टडी कहलाती है माइकोलॉजी और इंसेक्ट की स्टडी कहलाती है एंटिमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एनालिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या फिर ऑर्थ्रोपोडा। तो आपको पता है कि अगर हम एनिमल किंगडम को देखते हैं तो सबसे सक्सेसफुल जो क्लास है, सबसे सक्सेसफुल और सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है ऑर्थ्रोपोडा। हमारे जो कॉकरोचेस है, बटरफ्लाइज है, लैक इंसेक्ट है, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। हमारे जितने भी मॉस्किटोज है किससे बिलोंग करते हैं? ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, वो कौन होता है? मोलस्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्किटो ट्रू फ्लाइज बिलोंग टू विच ऑर्डर। तो आपको बताना है कि जो मॉस्किटो है या फिर ट्रू फ्लाइज है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती है? डायपिटेरा, हेमीपिटेरा, सिफेनोपिटेरा या फिर सिफेनोक्यूलेटा। तो आपको पता है हमारे जो मॉस्किटो है, ट्रू फ्लाइज है, वो किससे बिलोंग करते हैं? डायपिटेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, विच मॉस्किटो प्ले द रोल ऑफ वेक्टर। तो आपको पता है हमें जब मलेरिया होता है तो वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, लेकिन उसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराने का काम, वेक्टर का रोल कौन प्ले करता है? एक मॉस्किटो रोल प्ले करता है। तो उस मॉस्किटो का नाम आपको बताना है। फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, फ्लीस, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो या फिर फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो आपको पता है जो हमारा मलेरिया है वो हमें कब होता है? जब हमें फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट कर लेता है और उसके बाद क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करके चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट है डेंगू विच इज कॉज्ड बाय वायरस, विच मॉस्किटो ट्रांसमिट द डेंगू फीवर। फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, फ्लीस, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो जैसे हमें मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, वैसे ही है ना डेंगू भी हमें किसके काटने से होता है? एक मच्छर के काटने से होता है। तो उस मच्छर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है डेंगू जो है वो वायरस की वजह से फैलता है और उस वायरस को हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराने का काम कौन करता है? फीमेल एडीज मॉस्किटो करता है। नेक्स्ट है डैश मॉस्किटो कैरी निमेटोड पैरासाइट बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी विच कॉज फिलियारिसिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बुलाते हैं। तो ये जो जैपनीज इंसेफेलिटिस है ये हमें किसके काटने की वजह से होता है? फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, फ्लीस, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो या फिर फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो देखो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया हो जाता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो के काटने से आपको डेंगू हो जाता है, और जब आपको फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो बाइट करता है तो आपके बॉडी के अंदर वो एक निमेटोड पैरासाइट बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? एलिफेंटियासिस नाम की डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया इज विच टाइप ऑफ डिजीज। तो मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है? फंगल, वायरल, बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोन। मलेरिया हमें प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है, और आपको पता है प्लाज्मोडियम किस तरीके से डिवाइड करता है? मल्टीपल फिजन के तरीके से डिवाइड करता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस इज कैरिड बाय विच वेक्टर। तो स्लीपिंग सिकनेस को कैरी करने का काम कौन सा वेक्टर करता है? डियर फ्लाई, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर हॉर्स फ्लाई। तो आपको पता है स्लीपिंग सिकनेस जो हमें होती है वो सीसी फ्लाई के काटने से होती है। तो सीसी फ्लाई जो ग्लोसिना स्पीसीज से बिलोंग करती है, जैसे ही वो हमें काट लेती है तो क्या रिलीज कर देती है? हमारी बॉडी के अंदर ट्रिप्नोसोमा को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से जो बीमारी हमें होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? स्लीपिंग सिकनेस बुलाते हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो अब आपसे है ना डायरेक्ट उस ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लिया गया जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई, ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई या फिर बैसिलस एंथ्रेसिस। तो आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आपको क्या होता है? टीबी होती है, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से क्या होता है? एंथ्रिक्स नाम की बीमारी होती है। ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई की वजह से हमें चगास डिजीज होती है, और ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई की वजह से हमें स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो आपको इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। और ट्रिप्नोसोमा लिखने से काम नहीं चलेगा, समटाइम वो आपसे है ना एकदम एग्जैक्ट नाम पूछ सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है और ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई की वजह से चगास डिजीज होती है। नेक्स्ट है लेशमेनिया प्रोटोजोआ कॉज विच डिजीज। तो लेशमेनिया के काटने से जो एक प्रोटोजोआ है आपको कौन सी बीमारी हो जाती है?
तो लेशमेनिया प्रोटोजोआ जब आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? एंथ्रिक्स, काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस या फिर जापानीज इंसेफेलिटिस। तो देखो एंथ्रिक्स हमें होता है बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से, स्लीपिंग सिकनेस हमें होती है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसाई की वजह से, जापानीज इंसेफेलिटिस हमें किसकी वजह से होता है? वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से, और जो हमारा लेशमेनिया है वो क्या कॉज करता है? काला अजहर नाम की बीमारी को आपके अंदर कॉज करता है। नेक्स्ट है लेशमेनिया विच कॉज काला अजहर ट्रांसमिटेड बाय। तो लेशमेनिया को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, हॉर्स फ्लाई या फिर डियर फ्लाई। तो आपको पता है लेशमेनिया जो है वो हमें किसके काटने से होता है? सैंड फ्लाई के काटने से होता है। नेक्स्ट है प्लाग इज ट्रांसमिटेड बाय। तो प्लाग जो है वो किसकी वजह से फैलता है? बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से, पास्टोरेला पेस्टिस की वजह से, यार्सीनिया पेस्टिस की वजह से या फिर बोथ 2 and 3। तो बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से हमें क्या होता है? एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हो जाती है, और पास्टोरेला पेस्टिस, यार्सीनिया पेस्टिस ये दोनों क्या फैलाते हैं? प्लाग को फैलाते हैं। ठीक है, तो बोथ 2 and 3। नेक्स्ट है विशरल लेशमेनियासिस ट्रांसमिटेड बाय। तो विशरल लेशमेनियासिस को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? सैंड फ्लाई, हॉर्स फ्लाई, डियर फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई। तो लेशमेनिया की जो बीमारियां है, ठीक है, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है विशरल लेशमेनियासिस जो किसकी वजह से फैलता है? सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है। नेक्स्ट है प्लीबोटोमस फीवर इज विच टाइप ऑफ डिजीज। तो ये फीवर किस प्रकार का फीवर है? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या फिर प्रोटोजोन। तो आपको पता है प्लीबोटोमस फीवर जो है वो किस प्रकार की बीमारी है? वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो हमें प्लीबोटोमस फीवर हो जाता है। नेक्स्ट है मियासिस डिजीज इज कैरिड बाय। तो मियासिस डिजीज के अंदर कैरियर का रोल कौन प्ले करती है? हाउस फ्लाई, डियर फ्लाई, सीसी फ्लाई या फिर हॉर्स फ्लाई। तो आपको पता है जब आपकी बॉडी के अंदर कोई वूंड होता है, ठीक है, अगर बहुत सारे हाउस फ्लाई ने मैगेट्स आपके शरीर के अंदर डिपॉजिट कर दिए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मियासिस बोलते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से फैलती है ये बीमारी? हाउस फ्लाई की वजह से फैलती है। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि क्या होता है। नेक्स्ट है रीड द कैरेक्टरिस्टिक एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको है ना ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इंसेक्ट बिलोंग टू ऑर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ऑर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। तो आपको पता है इंसेक्ट जो है वो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है? काइटिन प्रोटीन से ही बना होता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डायपेटेरा कंटेन्स हाउ मेनी विंग्स। तो डायपेटेरा के पास कितने पंख होते हैं? 6, 4, 2 या फिर 8। तो आपको पता है डायपेटेरा का मतलब होता है 2। ठीक है, तो 2 विंग्स की यहाँ पर बात हो रही है, 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं डायपेटेरा, और डायपेटेरा के अंदर आते कौन है? आपके मॉस्किटो और ट्रू फ्लाइज। नेक्स्ट है फ्लीस कम्स अंडर विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के किस ऑर्डर के अंदर हम किसकी बात करते हैं? फ्लीस की बात करते हैं। डायपेटेरा, हेमीपेटेरा, सिफेनोपेटेरा या फिर सिफेनोक्यूलेटा। तो आपको पता है जो हमारी फ्लीज हैं वो किसके अंदर आती है? सिफेनोपेटेरा के अंदर आती है। डायपेटेरा के अंदर आते हैं हमारे मॉस्किटो। नेक्स्ट है सैंड फ्लाई कैरियर ऑफ। तो सैंड फ्लाई इनमें से कौन सी बीमारी की कैरियर है? विशरल लेशमेनियासिस, क्यूटेनियस लेशमेनियासिस, प्लीबोटोमस फीवर, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है सैंड फ्लाई जो है वो इन तीनों बीमारी के कैरियर का रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है बग्स कम्स अंडर विच ऑर्डर। तो बग्स को आप किस ऑर्डर के अंदर पढ़ते हो? डायपेटेरा, हेमीपेटेरा, सिफेनोपेटेरा या फिर सिफेनोक्यूलेटा। तो डायपेटेरा के अंदर हम पढ़ते हैं मॉस्किटो और ट्रू फ्लाई को, सिफेनोपेटेरा के अंदर हम पढ़ते हैं फ्लीस को, और जो हमारे बग्स है वो किसके अंदर आते हैं? हेमीपेटेरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है चगास डिजीज का वेक्टर आपको बताना है कौन है? हाउस फ्लाई, डियर फ्लाई, हाउस फ्लाई या फिर असैसिन बग। ठीक है, तो चगास डिजीज जो है उसके वेक्टर का रोल प्ले कौन करता है? असैसिन बग्स करते हैं। ठीक है, असैसिन बग, किसिंग बग्स, ये सब क्या करते हैं? चगास डिजीज के वेक्टर का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है प्लाग इज ट्रांसमिटेड बाय। तो प्लाग जो है वो किससे ट्रांसमिट होता है? सैंड फ्लाई से, हाउस फ्लाई से, ओरिएंटल रेड फ्ली से या फिर सीसी फ्लाई से। तो आपको पता है प्लाग जो है मेजरली वो लोगों के अंदर किस तरीके से ट्रांसमिट होता है? चूहों से ट्रांसमिट होता है। पहले क्या होता था, बहुत सारी
जो चूहे होते थे उनकी वजह से प्लाग फैल जाता था। बट एक्चुअली चूहों से इंसानों के बीच में जो प्लाग को ट्रांसमिट करने का काम करते थे वो कौन करते हैं? ओरिएंटल रैट फ्ली करते हैं। ठीक है, तो ये ओरिएंटल रैट फ्ली क्या करते हैं, जैसे कि मरे हुए चूहे के अंदर है, उसके अंदर प्लाग था। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, किसी और को ढूंढेंगे और उसको जैसे ही बाइट कर लेंगे, अगर इन्होंने किसी ह्यूमन को बाइट कर लिया तो उसको भी अब क्या हो जाएगा, प्लाग हो जाएगा। इस तरीके से ये बीमारी जो है फैल जाती थी और पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, बहुत दूर तक ट्रांसमिट हो जाती थी, बहुत सारे लोग मर जाते थे। नेक्स्ट है डमडम फीवर, एशियन फीवर और असम फीवर जिनको हम बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है? पी सर्जेंटी, पी पेपिस्टैसी, लेशमेनिया डोनोवनी या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो आपको पता है लेशमेनिया डोनोवनी की वजह से आपको क्या होता है, डमडम फीवर होता है, जिसको हम एशियन फीवर भी बुलाते हैं या फिर असम फीवर के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।